अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गाइज़, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैर वाफियत से होंगे। आज हम एक वीडियो लेक्चर लेकर आ रहे हैं। टॉप 20 एमसीक्यू जो हैं कंप्यूटर के, और जो इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर जो टॉपिक हैं उससे हमने टॉप 20 एमसीक्यूज़ लाए हैं, सिलेक्ट किए हैं, जो आप हमारी स्क्रीन पे देख रहे हैं, जिन पे हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं। आप ये याद रखिए कि जो भी ये कंप्यूटर के क्वेश्चंस होंगे, आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे, उस एग्ज़ाम में ये के में जो कंप्यूटर का सिलेबस जो है या कंप्यूटर नॉलेज के रिगार्डिंग जो एमसीक्यूज़ हैं, ये एमसीक्यूज़ उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनने वाले हैं। यानी कि आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे जहाँ कंप्यूटर सिलेबस में है, तो फिर उस कंप्यूटर के लिए ये क्वेश्चंस जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, टॉप 20 या T20 एमसीक्यू जो है, टॉप 20 एमसीक्यूज़ और इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, ये आप ज़रूर वॉच कीजिए और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, ताकि आप इन 20 क्वेश्चन जो है, इन तमाम 20 क्वेश्चन को अच्छी तरह से देख सकोगे। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक इस वीडियो लेक्चर की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और साथ साथ इस वीडियो को लाइक शेयर भी करते रहिए, ताकि मज़ीद लेक्चर्स अपडेट्स हम आप तक इसी यूट्यूब चैनल और अपने टेलीग्राम चैनल के ज़रिए से ही पहुँचाते रहेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, द वर्ड कंप्यूटर हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज। यानी कि जो कंप्यूटर जो है, ये नीचे दिए गए जो लैंग्वेजेस हैं उनमें से किस लैंग्वेज से डिराइव किया गया है? ग्रीक, हिंदी, इंग्लिश या लैटिन? लेकिन जो इसका करेक्ट आंसर बन रहा है वो है ऑप्शन नंबर 4, यानी लैटिन वर्ड। यानी कि जो कंप्यूटर का जो वर्ड है वो लैटिन से लिया गया है, लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इनपुट आउटपुट एंड प्रोसेसिंग डिवाइसेस ग्रुप टुगेदर रिप्रेजेंट। यानी कि अगर हम कंप्यूटर में इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइस को एक साथ ग्रुप में डालेंगे, एक साथ रखेंगे कंबाइनडली, फिर हम इसको कंबाइनड क्या कहते हैं? हम मोबाइल डिवाइस कहते हैं, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल कहते हैं, सर्किट बोर्ड कहते हैं, या कंप्यूटर सिस्टम कहते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर जो बन रहा है वो है कंप्यूटर सिस्टम। यानी कि इस कंप्यूटर सिस्टम में जो ये चार चीज़ें जो है, तीन चार चीज़ें जो हमने यहाँ देखी है, इनपुट आउटपुट एंड प्रोसेसिंग डिवाइसेस, यानी कि इन तमाम चीज़ों को मिला के जो है कंप्यूटर सिस्टम बनता है। इनपुट आउटपुट और उसके साथ साथ प्रोसेसिंग डिवाइसेस, इन सारी चीज़ों को हम कंबाइनडली क्या कहते हैं? कंप्यूटर सिस्टम कहते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द 4 मेजर फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर। यहाँ जो है हम देख रहे हैं ये 4 मेजर जो फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर जो है, हमें उनको देखना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द 4 मेजर फंक्शन। इनमें से जो करेक्ट ऑर्डर जो है ये कौन सा सही है इनमें से? क्या प्रोसेस आउटपुट इनपुट स्टोरेज करेक्ट है? इनपुट आउटपुट प्रोसेस स्टोरेज ये ऑर्डर करेक्ट है? प्रोसेस स्टोरेज इनपुट आउटपुट ये ऑर्डर करेक्ट है? या इनपुट प्रोसेस आउटपुट स्टोरेज ये ऑप्शन करेक्ट है? अगर हम इन चार जो है ऑप्शंस को देखेंगे, तो फिर इन चारों में से जो करेक्ट ऑप्शन बनता है वो बनता है ऑप्शन नंबर 4। यानी कि जो ऑर्डर करेक्ट है वो है इनपुट प्रोसेस आउटपुट स्टोरेज। और इसके साथ साथ अगर हम यहाँ देखेंगे, जब हम यहाँ इनपुट कंप्यूटर को देते हैं तो फिर वो उस इनपुट पे प्रोसेस करना है, फिर हमें आउटपुट देता है, और उस आउटपुट देने के बाद हम उस आउटपुट को, यानी इस आउटपुट जब हम कंप्यूटर सिस्टम से लेते हैं, यानी कि जब हमें कंप्यूटर आउटपुट देता है, फिर हम इस आउटपुट को स्टोरेज में रख सकते हैं या स्टोर कर सकते हैं, स्टोरेज में सेव रख सकते हैं। इसलिए ये ऑप्शन 4 जो है ये करेक्ट ऑप्शन बनता है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आएंगे। कलेक्टिंग द डेटा एंड कन्वर्टिंग इट इनटू इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड। यानी कि जो हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं ये वो एक रॉ डेटा होता है, और उस रॉ डेटा को जो हम कंप्यूटर को देते हैं, कंप्यूटर हमें वापस जो देते हैं, उसे हम आउटपुट देता है, उसे हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। यानी कि कंप्यूटर हमें इंफॉर्मेशन देते हैं उस इनपुट का जो हम उस कंप्यूटर को देते हैं। क्या उस प्रोसेस को या इस कलेक्टिंग डेटा एंड कन्वर्ट इट इंफॉर्मेशन, उसको हम क्या कहते हैं? क्या प्रोसेसिंग कहते हैं, इंपोर्टिंग कहते हैं, कंपाइलिंग कहते हैं, या हाँ उसे
एक्सपोर्टिंग कहते हैं। अगर इन 4 ऑप्शंस में से जो करेक्ट ऑप्शन जो बनता है वह है प्रोसेसिंग, क्योंकि जब हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं तो फिर कंप्यूटर उस इनपुट पर प्रोसेस करता है और उस प्रोसेस के बाद जो हमें आउटपुट मिलता है उसे हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। यानी कि कंप्यूटर जो है हमारी इनपुट जो है जिसे हम रॉ डेटा कहते हैं या डेटा जो हम कंप्यूटर को देते हैं, कंप्यूटर उस डेटा पे प्रोसेस करने के बाद हमें आउटपुट जो देता है उसे हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। यानी कि कंप्यूटर कन्वर्ट्स आवर डेटा इनटू इंफॉर्मेशन, ये सारी प्रोसेस जो है उसे हम प्रोसेसिंग कहते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कंप्यूटर कैन नॉट परफॉर्म, यहाँ कुछ फंक्शंस दिए हुए हैं कंप्यूटर के, इनमें से कंप्यूटर कौन सी फंक्शन जो है जो कंप्यूटर परफॉर्म नहीं कर सकती। यानी इनपुट है, आउटपुट है, थिंकिंग है, प्रोसेसिंग है। कंप्यूटर इनपुट भी लेता है, आउटपुट भी देता है, और कंप्यूटर जब हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं फिर कंप्यूटर उस पर प्रोसेस करता है, उसके बाद कंप्यूटर हमें आउटपुट देता है। यानी कि इनपुट भी कंप्यूटर का परफॉर्म करता है, कंप्यूटर का हिस्सा है। यानी कंप्यूटर प्रोसेसिंग का जो कंप्यूटर परफॉर्म करता है उसका एक कंपोनेंट जो है इनपुट भी आता है, आउटपुट भी आता है, और ये प्रोसेसिंग भी है। यानी कि इनपुट भी, आउटपुट भी, प्रोसेस भी। इसमें जो थिंकिंग जो है जो एक ह्यूमन कर सकता है, ये इसका करेक्ट ऑप्शन बनता है, क्योंकि थिंकिंग कंप्यूटर परफॉर्म नहीं कर सकता। इसलिए इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन करेक्ट बनता है वो है ऑप्शन 3, थिंकिंग। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, ए कंप्यूटर कैन नॉट परफॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। यहाँ कुछ फंक्शन दिए हुए हैं कि जो कंप्यूटर परफॉर्म नहीं कर सकता। एक बहुत ईजी क्वेश्चन है, एडिशन है, बेक केक है, सब्ट्रैक्शन है, डिवीजन है। इनमें से कौन से फंक्शन है जो कंप्यूटर परफॉर्म नहीं कर सकता। कंप्यूटर एडिशन भी कर सकता है, सब्ट्रैक्शन भी कर सकता है, डिवीजन भी कर सकता है। इसमें एक है कि बेक केक, क्या कंप्यूटर एक केक को बना सकता है? नहीं। इसका सिंपल आंसर है ऑप्शन 3। जो आप यहाँ ऑप्शन 3 देख रहे हैं कि इसमें ये ऑप्शन जो ऐसे थे, ये कुछ एडिट करने में ऐसा हुआ है, ये ऐसे थे, एक ऑप्शन 1, 2, ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4। आपको यहाँ नीचे आए हैं, ये कुछ एरर हुए हैं, टाइपिंग एरर में आया है, इसलिए आप जो यहाँ आप ये बेक केक जो है ये इसका करेक्ट ऑप्शन बनता है, क्योंकि एडिशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन सारे ऑप्शन ऐसे ऑप्शन हैं जो कंप्यूटर परफॉर्म कर सकता है। ऐसे कंप्यूटर के फंक्शन हैं, और सिर्फ बेक केक ऐसे हैं कि कंप्यूटर बेक केक यानी केक नहीं बना सकता। ये एक ह्यूमन का काम है, ह्यूमन फंक्शन है, इस ह्यूमन इस चीज़ को डिलीवर कर सकता है, इसलिए ये ऑप्शन जो है ये करेक्ट ऑप्शन बनता है इस क्वेश्चन नंबर 6 का। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। पार्ट नंबर, डिस्क्रिप्शन एंड नंबर ऑफ पार्ट्स ऑर्डर्ड और एग्जाम्पल्स। यानी कि जो पार्ट नंबर है, डिस्क्रिप्शन है और नंबर ऑफ पार्ट्स ऑर्डर्ड है, ये किसके एग्जाम्पल है कंप्यूटर सिस्टम में से? क्या ये कंट्रोल है, प्रोसेसिंग है, आउटपुट है या फीडबैक है? अगर हम इस क्वेश्चन नंबर 3 की जो क्वेश्चन नंबर 7 की जो करेक्ट ऑप्शन देखेंगे वो है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि प्रोसेसिंग। इसमें भी कुछ टाइपिंग एरर हुआ है जिसकी वजह से आपको 1, 3, 2, 4 दिख रहा है, वरना ये 1, 2, 3 और 4 ऐसे ऑप्शंस थे, लेकिन कुछ टाइपिंग में एरर आया है। इसका ऑप्शन जो करेक्ट बनता है, करेक्ट ऑप्शन जो है प्रोसेसिंग, क्योंकि ये प्रोसेसिंग का एग्जाम्पल्स हैं। ये पार्ट नंबर, डिस्क्रिप्शन और नंबर ऑफ पार्ट्स ऑर्डर, ये प्रोसेसिंग के एग्जाम्पल्स हैं, और इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनता है ये है प्रोसेसिंग ऑप्शन। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे, बेनिफिट्स ऑफ ए कंप्यूटर आर। बहुत ईजी क्वेश्चन है, आज साथ साथ देखिए कि आपके जितने भी क्वेश्चंस करेक्ट हो रहे हैं आप इस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में आप लिखते रहिए, या क्वेश्चन जिसका आंसर आपको आता है आप उसका आंसर भी इस वीडियो लेक्चर के कमेंट बॉक्स में देते रहिए, और आप फिर अपने आंसर्स को मैच कीजिए ताकि आपको पता चलेगा कि आपकी जो इस परफॉर्मेंस इस कंप्यूटर साइंस में हो रही है या आपकी जो स्कोर जो आ रहा है वो क्या है। अगर हम यहाँ देखें क्वेश्चन नंबर 8 को फिर से हम देखते हैं, बेनिफिट्स ऑफ ए कंप्यूटर इज आर, यानी इनमें से कौन सा जो बेनिफिट जो कंप्यूटर का है, वेरी फास्ट है, कैन स्टोर ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, प्रोवाइड एक्यूरेट आउटपुट, ईदर इनपुट इज करेक्ट और नॉट, थिंक अबाउट द प्रोसेसिंग। अगर हम क्वेश्चन को देखते हैं, क्या कंप्यूटर वेरी फास्ट है, क्या ये स्टोर ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा करता है? बिल्कुल करता है। प्रोवाइड एक्यूरेट इनपुट आउटपुट, ये हमें आउटपुट देता है। इधर इनपुट इज इनकरेक्ट और नॉट, ये गलत है, क्योंकि अगर हम कंप्यूटर को गलत इनपुट देंगे क्या वो हमें करेक्ट आउटपुट देगा? नहीं देगा। अगर हमारा क्वेश्चन अगर 2 + 2 होगा तो आउटपुट 4 होगा,
लेकिन अगर हम 2 की जगह 2+3 देंगे, क्या कंप्यूटर हमें 4 आंसर देगा? नहीं, कंप्यूटर हमें 5 आंसर देगा। यानी कि जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर 4 था, 2+2 इनपुट था, लेकिन इनपुट हमने गलत दिया, फिर आउटपुट 5 आएगा, आउटपुट 4 नहीं आएगा। इस वजह से, क्योंकि हमारा इनपुट गलत था। इसलिए जो यहाँ इन क्वेश्चन दिए इस ऑप्शन में दिया है कि इफ़ इनपुट इज इधर इनपुट इज करेक्ट और नॉट, कंप्यूटर हमें प्रोवाइड एक्यूरेट आउटपुट देगा, ये ऑप्शन गलत है। थिंक अबाउट प्रोसेस, क्या कंप्यूटर थिंक कंप्यूटर की फंक्शन है? नहीं, ये एक ह्यूमन की फंक्शन है थिंक करना। इसलिए ऑप्शन 3 जो है ये भी गलत है। इसका जो ऑल ऑफ द अबव ये ऑटोमेटिकली गलत होगा। इसका जो ऑप्शन 1 जो बनता है, ये ऑप्शन 1 जो है वेरी फास्ट एंड कैन स्टोर ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, ये करेक्ट ऑप्शन बनता है और यही करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन नंबर 8 का। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है ए कलेक्शन ऑफ अनप्रोसेस्ड आइटम इज, जो अनप्रोसेस्ड आइटम जो हैं कंप्यूटर में, क्या उसे हम क्या कहते हैं? इन्फॉर्मेशन कहते हैं, डेटा कहते हैं, मेमोरी कहते हैं या रिपोर्ट्स कहते हैं? जो अब क्वेश्चन नंबर 9 आप देख रहे हैं, मैंने अभी एक क्वेश्चन जो आया था जिसमें मैंने कहा कि जो क्वेश्चन आ था कि इनपुट और इन्फॉर्मेशन में जो इसको हम क्या कहते हैं, जब कंप्यूटर एक कलेक्शन ऑफ डेटा को कन्वर्ट करता है इन्फॉर्मेशन में, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम प्रोसेस कहते हैं। यानी यहाँ भी अनप्रोसेस्ड डेटा, यानी जो अनप्रोसेस्ड आइटम, इसमें क्या है? क्या इन्फॉर्मेशन अनप्रोसेस्ड है, प्रोसेस अनप्रोसेस्ड है, या ये डेटा जो है जो हम इनपुट देते हैं? क्योंकि जब जो हम एक कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, रॉ इनपुट देते हैं, जो अनप्रोसेस्ड इनपुट होता है उसे हम कंप्यूटर में डेटा कहते हैं। क्या कहते हैं? डेटा, रॉ डेटा, क्या कहते हैं? रॉ डेटा। और फिर कंप्यूटर उस चीज़ पे प्रोसेस करके हमें जो आउटपुट मिलता है, ये है, उसे हम कहते हैं इन्फॉर्मेशन। यानी कि जो रॉ डेटा ये क्या है? ये इनपुट होता है। जो ये इन्फॉर्मेशन होता है ये क्या होता है? ये होता है आउटपुट। यानी कंप्यूटर इस इनपुट पे जो रॉ डेटा होता है उस पर आउट प्रोसेस करके हमें जो आउटपुट देता है उसे हम इन्फॉर्मेशन कहते हैं। यानी कि इसका मतलब जो अनप्रोसेस्ड आइटम यहाँ बनता है वो क्या है? वो है डेटा। इन्फॉर्मेशन क्या है? ये है आउटपुट जो हमें कंप्यूटर देता है, जो प्रोसेस्ड होता है। यानी कि रॉ डेटा को, रॉ इनपुट को प्रोसेस करके जो हमें परफेक्ट आउटपुट मिलता है, प्रोसेस्ड आउटपुट मिलता है, उसे हम इन्फॉर्मेशन कहते हैं। मेमोरी स्टोरेज की है, रिपोर्ट्स भी इसमें नहीं है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन जो बनता है वो बनता है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि डेटा। डेटा इनपुट अनप्रोसेस्ड डेटा होता है, अनप्रोसेस्ड इनपुट होता है या अनप्रोसेस्ड आइटम होता है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 10 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग साइकिल कंसिस्ट्स ऑफ इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट एंड स्टोरेज एज इट इज कॉन्स्टिट्यूएंट्स। इनमें से जो फॉलोइंग साइकिल कुछ दिए हुए, इसमें इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, स्टोरेज किस में आता? क्या प्रोसेसिंग में आता है, इनपुट में आता है, डेटा में आता है या आउटपुट में आता है? इसका अगर हम करेक्ट आंसर जो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 का, मैंने अभी हमने एक पे इस देखा है कि इसमें जो है वो क्या है? इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, डेटा, वो क्या है? मैं क्योंकि कभी अभी भी हमने एक क्वेश्चन पे ये डिस्कस किया था, इनपुट, प्रोसेसिंग, जो करेक्ट ऑर्डर जो बनता है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन जो बनता है वो बनता है डेटा। डेटा इसका करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि डेटा ऐसा है कि जब हम कंप्यूटर को डेटा देते हैं यानी इनपुट देते हैं, यही है इनपुट, फिर कंप्यूटर क्या करता है? कंप्यूटर उस पर प्रोसेस करता है। कंप्यूटर क्या करता है? उस पर प्रोसेस। जब कंप्यूटर उस पर प्रोसेस करता है फिर हमें कंप्यूटर आउटपुट देता है। आउटपुट जब हमें देता है फिर हम उसको स्टोरेज में डालते रखते हैं, यानी क्योंकि ये आउटपुट ऑटोमेटिकली स्टोरेज में जाता है। ठीक है, ये है इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, स्टोरेज। ये किससे रिलेटेड है? ये है डेटा। इसका ऑप्शन जो करेक्ट ऑप्शन बनता है ऑप्शन 3 है, डेटा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 को हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 11 इज डैश, यानी फिल इन द ब्लैंक्स। डैश इज द डेटा दैट हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड एंड प्रेजेंटेड इन ए मीनिंगफुल फैशन। यानी कि एक ऐसा डेटा है, कौन सा डेटा जो हमें क्वेश्चन पूछ रहा है? एक ऐसा डेटा है जो ऑर्गेनाइज्ड एंड प्रेजेंटेड इन ए मीनिंगफुल फैशन। यानी कि एक डेटा, वो कौन सा डेटा है जिसको हम ऑर्गेनाइज करके हैं फिर उसको प्रेजेंट करते हैं एक मीनिंगफुल फैशन में? क्या एक प्रोसेस है ये? उसे हम प्रोसेस कहते हैं या स्टोरेज कहते हैं या सॉफ्टवेयर कहते हैं या इन्फॉर्मेशन कहते हैं। अगर हम क्वेश्चन नंबर 11 को करेक्ट आंसर देखेंगे कि क्वेश्चन हमें क्या पूछ रहा है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है इन्फॉर्मेशन। क्योंकि इन्फॉर्मेशन ही ऐसा आउटपुट होता है जो कंप्यूटर हमें देता है, जिसे हम प्रोसेस करके
जो एक प्रोसेस हो चुका होता है, जिसको हम ऑर्गेनाइज करके बाद एक प्रेजेंट मीनिंगफुल फैशन में जो हमें मिलता है, यानी कि इन्फॉर्मेशन इज़ द डेटा। इन्फॉर्मेशन एक ऐसा डेटा है जो ऑर्गेनाइज्ड होता है और उसके साथ साथ एक प्रेजेंट मीनिंगफुल फैशन में प्रेजेंट हुआ होता है। अगर क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन आउटपुट कंप्यूटर देता है और प्रोसेस करने के बाद। अगर हम क्वेश्चन नंबर 12 को देखें, क्वेश्चन नंबर 12 इज डेटा और इन्फॉर्मेशन यूज्ड टू रन द कंप्यूटर इज कॉल्ड हार्डवेयर है, पेरिफेरल है, सीपीयू है या नन ऑफ द एबो है। अगर हम जो क्वेश्चन नंबर 12 हमें पूछ रहा है कि डेटा और इन्फॉर्मेशन यूज्ड, एक ऐसा डेटा या इन्फॉर्मेशन जो यूज़ किया जाता है कंप्यूटर सिस्टम को चलाने के लिए, उससे हम क्या कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं। क्या ये हार्डवेयर आता है या सीपी पेरिफेरल्स में आता है या सीपीयू में आता है या नन ऑफ द एबो में आता है। डेटा और इन्फॉर्मेशन यूज टू रन कंप्यूटर, उसे हम क्या कहते हैं, हार्डवेयर भी नहीं कहते हैं, पेरिफेरल भी नहीं कहते हैं। पेरिफेरल जो हम एक्स्ट्रा डिवाइसेस कंप्यूटर से लिंक करते हैं, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, उसको भी नहीं कहते। इसका आंसर जो बनता है वो बनता है करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन 4 नन ऑफ द एबो। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 asks कि the setups and tasks needed to process data such as responses to questions or clicking an icon are called। ये IBPS कलर मैन 2017 में भी क्वेश्चन पूछा गया था। द सेटअप्स एंड टास्क जो हैं, जो रिक्वायर्ड है, नीडेड हैं, किस लिए, डेटा को प्रोसेस करने के लिए, सच एज रेस्पॉन्स टू क्वेश्चन और क्लिकिंग आइकन, उसे हम क्या कहते हैं, क्या उसे हम इंस्ट्रक्शंस कहते हैं, उसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, या उसे हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं, या उसे हम सिस्टम यूनिट कहते हैं। इसे हम इंस्ट्रक्शंस कहते हैं। क्या कहते हैं, इंस्ट्रक्शन, क्योंकि एक इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर में सेट किए हुए होते हैं, जो रिक्वायर्ड होते हैं किसी भी टास्क को कंप्लीट करना, किसी भी प्रोसेस ऑफ डेटा को प्रोसेस करना, या जो हमें रेस्पॉन्सेस की ज़रूरत होती है, रिक्वायर्ड होते हैं, उस जो रेस्पॉन्स होते हैं वो एक इंस्ट्रक्शन के ज़रिए से होते हैं, उस इंस्ट्रक्शन के मुताबिक होते हैं जो इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर में सेट किए हुए होते हैं। अगर हम कंप्यूटर के किसी आइकन पे क्लिक करेंगे, दैट आफ्टर क्लिकिंग ए आइकन इट विल वर्क एज पर द इंस्ट्रक्शंस गिवन, यानी कि वो इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर में एम्बेडेड होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, इन सारी चीज़ों को हम इंस्ट्रक्शंस कहते हैं। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर जो यहाँ 14 देखते हैं। द अर्लीस्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस वॉज, कैलकुलेटर था, एबैक्स था, डिफरेंस इंजन था या एनालिटिकल इंजन था। एक बहुत सिंपल सवाल है, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका जो आंसर जो बनता है वो एबैक्स है। एबैक्स एक ऐसा पुराना कैलकुलेटिंग डिवाइस है जो खासकर जो कैलकुलेटिंग डिवाइस हैं, खासकर जो कैलकुलेशन के लिए हम इस्तेमाल करते थे, एडिशन के लिए हम इसको इस्तेमाल करते थे, या सब्ट्रैक्शन के लिए इसे हम इस्तेमाल करते थे। और इसमें आपको मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन दूंगा, जो एबैक्स है इसको चाइना में डिस्कवर हुआ था, यानी इट वॉज, ये कहाँ, इसकी इजाज़त कहाँ हुई, चाइना में हुई है, यानी कि चाइना ओरिजिन है इस एबैकस का। और एबैकस कैन परफॉर्म, यहाँ अभी मैं आपको यहाँ बता रहा था कि एबैकस किसके लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अब यहाँ क्वेश्चन हमें पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 जो है कि एबैकस कैन परफॉर्म, क्या ये एडिशन कर सकता है, सब्ट्रैक्शन कर सकता है, मल्टीप्लिकेशन कर सकता है, या बोथ 1 and 2, यानी कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकता है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनता है वो ऑप्शन 4 जो है, क्योंकि इट वाज कैलकुलेटिंग डिवाइस, हमने अभी पढ़ा कैलकुलेटिंग डिवाइस है ये, मैंने आपको अभी बताया। इसमें एडिशन कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन के लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते थे अर्लियर। तो फिर इसका जो ऑप्शन बनता है एडिशन प्लस सब्ट्रैक्शन, यानी कि ऑप्शन 4 जो है 1 and 2, यानी कि ये दोनों ऑप्शन जो हैं ये करेक्ट ऑप्शंस है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 16 पे आएंगे। द नेपियर टेक्नोलॉजी यूज्ड फॉर कैलकुलेशन इज कॉल्ड, क्या इसको क्या कि जो नेपियर टेक्नोलॉजी जो है ये कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल की जाती थी, उस टेक्नोलॉजी को हम क्या कहते हैं, क्या नेप्टोलॉगिया कहते हैं, विवोलॉगिया कहते हैं, सेमी कंडक्टर कहते थे, या रेब्डोलॉगिया कहते थे। इसका जो करेक्ट ऑप्शन जो बनता है वो बनता है रेब्डोलॉगिया। इसके बाद है पास्कलाइन। पास्कलाइन इज़ ऑल्सो नोन एज, पास्कलाइन जो है उसके हम किस नाम से जानते हैं, यानी कि एक और जो पास्कलाइन का नाम है जिसे हम पास्कलाइन को जानते हैं, या जिस नाम से पास्कलाइन जाना जाता है वो क्या है, क्या वो अबैकस है, एडिक मशीन है, डिवीजन मशीन है, या डिफरेंस मशीन है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन जो बनता है वो बनता है एडिक मशीन, क्योंकि ये पास्कलाइन का जो दूसरा नाम है वो है एडिक मशीन, क्योंकि एडिक मशीन के नाम से पास्कलाइन को जाना जाता है, यानी पास्कलाइन को किस नाम से जाना जाता है, एडिक मशीन से। एडिक मशीन इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं कि पंचड कार्ड्स वर फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय, यानी कि जो पंचड कार्ड्स हैं उनको किसने पहले इंट्रोड्यूस किया है, क्या पावर्स ने, पास्कल ने, जैकॉर्ड ने, या हरमन हॉलरिथ ने। इसका जो करेक्ट ऑप्शन जो बनता है वो है हॉलरिथ, और हॉलरिथ कार्ड्स भी इनको कहते हैं, हॉलरिथ कार्ड्स, हॉलरिथ
कार्ड्स, क्योंकि इट इज़ एसोसिएटेड विद द हॉलरिथ। हरमन हॉलरिथ ने ही इन पंचिट कार्ड को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया है। इसके बाद अगर हम देखेंगे पंचिट कार्ड्स इज ऑल्सो नोन एज, ये ऑर्डर पे NTPC 2016 में एग्जाम में पूछा गया है। यानी पंचिट कार्ड्स को और किस नाम से जाना जाता है, यानी कि वीडियो कार्ड है, साउंड कार्ड है, हॉलरिथ कार्ड है या एक्सेलरेटर कार्ड है। अभी अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था। अगर हम इस क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ फिर से देखेंगे या क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ देखेंगे, जो मैंने अभी आपको कहा कि पंचिट कार्ड्स को किस नाम से जाना जाता है, हॉलरिथ कार्ड्स। हॉलरिथ कार्ड्स के नाम से उनको क्यों जाना जाता है, क्योंकि इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द हॉलरिथ। और यही क्वेश्चन अब हमें क्वेश्चन नंबर 19 पूछ रहा है हमसे कि पंचिट कार्ड्स आर आल्सो इज आल्सो कॉल्ड, इसको आंसर जो है सिंपल है, हॉलरिथ कार्ड, क्योंकि इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय हॉलरिथ, हरमन हरमन इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय हरमन हॉलरिथ। यानी इसका जो आंसर ऑप्शन जो करेक्ट बनता है वो ऑप्शन 3 है, इसका करेक्ट ऑप्शन। 20 तो क्वेश्चन है, यानी लास्ट इस पार्ट का, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 हमसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर। यानी सबसे इजी क्वेश्चन है, SSCGL में पूछा गया है, UPSSC 2016 को भी में पूछा गया है कि फादर ऑफ हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ द कंप्यूटर। इनको मार्क कीजिए कि अपनी जगह, ताकि आपको पता चले कि आपकी जो एक्यूरेसी है वो कितनी है, या आपका इस 20 में से कितना स्कोर आता है, वो ज़रूर आप इस वीडियो लेक्चर के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए, ताकि आपको अपने स्कोर के साथ साथ अपनी परफॉर्मेंस का भी एक अंदाज़ा हो सकता है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, और हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और इसके साथ साथ आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ताकि हम मज़ीद अपडेट्स और वीडियो लेक्चर्स हम अपनी इसी यूट्यूब चैनल के साथ साथ अपने टेलीग्राम चैनल के ज़रिए से आप तक पहुँचाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।